हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। क्लास 12 अकाउंट्स और ये आज सेकंड लेक्चर है। चैप्टर फर्स्ट जो हमने कल शुरू किया था, और कल हमने कुछ प्रोविजंस पढ़े थे रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज एक एग्जांपल लेके आया हूँ, और ये एग्जांपल मैंने दिया है PS ग्रेवाल से। ठीक है, तो एग्जांपल को एक बार देखते हैं, रीड आउट करते हैं, फिर क्वेश्चन की। जो मैंने आपसे कहा जर्नल एंट्री की कल समझाऊंगा, तो आज वो डिस्कस हुई सारी चीजें। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है। कैपिटल 2 लाख 1 लाख है। और कुछ इंफॉर्मेशन हमें नीचे दी गई है, कुछ केसेस नीचे गिवन है जिसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। यानी कि बेसिकली हमें जर्नल एंट्री करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री का मतलब यहाँ पार्टनर्स है, और पार्टनर्स को मिलेगा अगर प्रॉफिट, तो वो P&L से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। P&L का एक्सटेंशन इसकी बात थोड़ी थोड़ी 11th में भी की थी। P&L एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें ये अकाउंट प्रिपेयर करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का कैसे करें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे क्वेश्चन में हो। एंट्री करनी है, कुछ केसेस गिवन है, और ये टोटल आपको 6 केसेस हैं। और अगर आपने ये 6 केसेस कर दिए, तो इसके बाद आपका ये कंसेप्ट 2 ही वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ एक बार से चेक करिएगा। चैनल पे जाकर लास्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर लेना। देखो, एंट्री करनी हमें प्रॉफिट की, लेकिन फर्स्ट पॉइंट कहता है पार्टनरशिप डीड नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है। तो बताइए, IOC केस फर्स्ट में दिया जाएगा क्या? सब नहीं देंगे, IOC हम नहीं देंगे। ये जो प्रॉफिट है 20,000 का प्रॉफिट, ये क्या होगा बच्चों, ये आज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कॉपी पेन लेके बैठा करें साथ में, ताकि ये सारी चीज़ें आप नोट करते हुए चले। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना होगा। तो केस फर्स्ट की जो जनरल एंट्री निकल के आएगी, पहले ये सीक्वेंस याद रखना आप। पहले हमें प्रॉफिट को भेजना है कहाँ से? सर, P&L से जो प्रॉफिट आया है उसको भेजना है P&L एप्रोप्रिएशन में। और फिर ये P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट जाएगा कहाँ? सर, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे। तो सीक्वेंस आप याद रखिएगा। पहला P&L से P&L एप्रोप्रिएशन, और दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजना। तो यहाँ से 2 ही एंट्री निकल के आएंगी। एंट्री फर्स्ट आएगी, सर P&L से प्रॉफिट जा रहा है कहाँ? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L कम हो रहा है ना, डेबिट कीजिए P&L अकाउंट डेबिट। देखो, प्रॉफिट हो गया कम। कहाँ चला गया प्रॉफिट? सर, ये चला गया P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L एप्रोप्रिएशन। और ये प्रॉफिट कितने का? सर, ये 20,000 का अपना प्रॉफिट था। ये लो 20,000। दूसरी बात, यानी कि दूसरी एंट्री क्या होगी? सर, ये प्रॉफिट जो है 20,000 का, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, IOC नहीं देना है। भी क्वेश्चन में IOC के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि IOC देना है। तो ये प्रॉफिट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी एंट्री हम करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। किस किस को दें? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में भेजें, लेकिन किसकी? एक्स की, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट, और किसका? वाई का कैपिटल अकाउंट। आप करें क्रेडिट
यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पहले प्रॉफिट भेजा कहाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशो में, रेशो हमें गिवन था 2:3। तो आप ये 20,000 को 2:3, आप 2:3 + 2 करेंगे 5 आएगा, 5 4 जा 20 बनेगा, और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं 8,000 12,000, ये बना अपना 20,000। आई होप ये बात फर्स्ट पॉइंट वाले क्लियर आपको हो गई होगी। ठीक है जी, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट अगर क्लियर है तो ही सेकंड पॉइंट पे हम जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या था बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा था यूसी के लिए, तो हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, हमने पीएनएल से ट्रांसफर किया प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और फिर हमने ट्रांसफर कर दिया उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सारे के सारे प्रॉफिट को विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट के लिए सेकंड पॉइंट एक बार रीड आउट करते हैं, चेक कर लेता हूं। चलिए ये सेकंड पॉइंट रीड आउट करेंगे, क्या लिखा है, और पेन का कलर भी कर लेता हूं थोड़ा सा चेंज। चलिए के सेकंड, बच्चों के सेकंड में क्या लिखा है, के सेकंड में लिखा है, के सेकंड में ये वाला के सेकंड एक बार रीड आउट कराता हूं आपको। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लिखा है, आज एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड बोलता है कि पार्टनर्स को 6% का पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है, और हमारे यहाँ प्रॉफिट है 21,000। ठीक है, क्या यहाँ पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्ड आया बच्चों? नहीं आया। तो क्या आप 6% जितना भी टोटल इंटरेस्ट बैठेगा, क्या वो सारा दे पाएंगे? सब दे तो पाएंगे, लेकिन प्रॉफिट चेक करना होगा, प्रॉफिट उतना है या नहीं। तो आइए एक बार इंटरेस्ट चेक करते हैं, कैपिटल पर कितना कितना इंटरेस्ट है। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट के लिए ये देखिए 2 लाख किसकी कैपिटल है, और 1 लाख की इसकी कैपिटल है, और इंटरेस्ट का रेट जो बताया है वो बताया है 6%। तो केस सेकंड के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट, ए की, एक्स की और वाई की, अगर मैं कंबाइन भी कैपिटल करूं 2 लाख + 1 लाख 3 लाख की कैपिटल है, और 6% का इंटरेस्ट है, तो टोटल इंटरेस्ट बना है 18,000। कितना बना है सर? 18,000। मेरे पास प्रॉफिट है 21,000, सफिशिएंट है प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद भी कुछ बच जाएगा, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, गॉट इट। चलिए तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करें, कैसे अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं, आइए चेक करते हैं। चलिए 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 केस 2 पर चलते हैं। चलिए ये लीजिए केस 2। सर केस 2 में अगर अभी मैं आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सेकंड वीडियो आपकी है, सेकंड आप लेक्चर दे रहे हैं, तो अभी स्लोली पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल से जब प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो प्रॉफिट कितना जाएगा सर? वो जाएगा 21,000 का। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा, फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसको हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट कितने का? तो 21,000 रुपये का प्रॉफिट है,
और ये प्रॉफिट पार्टनर्स के लिए है। अब पार्टनर्स का प्रॉफिट हो या पार्टनर्स की इंटरेस्ट हो, पार्टनर्स की सैलरी हो, तो कहाँ जाता है? सब पार्टनर का अकाउंट अलग बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन, यानी पार्टनर्स की बात सारी यहाँ। एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन पे अभी नहीं जाऊंगा, एक दो एक्सेप्शन है कि पार्टनर्स का है लेकिन जाएगा P&L में, अभी वो डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, सिंपल बातें समझिएगा। P&L का प्रॉफिट 21,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो जाएगा कहाँ? P&L एप्रोप्रिएशन में। कितने का? 21 का। लेकिन IUC आज है, लिखा है डीड में, तो पहले क्या देना है? IUC कितना देना है सर? 18,000। सर IUC 18,000 अगर दे दिया तो 21,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो 3,000 बचाना, तो 3,000 पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस रेशो में सर? 2:3 में। इसकी एंट्री कैसे हो? इसकी एंट्री कैसे होगी सर? चलिए एंट्री एक बार सिखा देते हैं आपको। फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी जैसे ऊपर की थी हमने। क्या की थी सर? P&L अकाउंट डेबिट रहा था और टू P&L एप्रोप्रिएशन, और अमाउंट रहा था सर इस बार 21,000। फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सेकंड एंट्री क्या होगी सर? बच्चों सेकंड एंट्री में हमें जो प्रॉफिट है, जो 21,000 रुपये का प्रॉफिट है, इसमें से हमें पहले क्या देना है सर? पहले देना है हमें IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने का? 18,000 का, और 18,000 का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो क्रेडिट कर देते हैं 18,000। थर्ड एंट्री सर, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने क्रेडिट किया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसको? जिसकी सर कैपिटल पर इंटरेस्ट है उसको। ये लीजिए, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए, हमने इंटरेस्ट को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 18,000 के इंटरेस्ट को। कितना कितना सर? 1,00,000 की कितनी कैपिटल थी बच्चों? ये चेक करना होगा। कैपिटल 2,00,000, 1,00,000 और 6% था ना शायद? 6, हाँ 6 ही लिखा हुआ है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो 12,000 और 6,000। आपको कुछ बुक्स में इन दोनों एंट्री का एक कंबाइंड वर्जन भी मिलेगा, जिसको उन्होंने लिखा होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो वो क्या करते हैं? IOC से IOC डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, और टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। बच्चों अगर ये क्वेश्चन केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आया, जिसमें केवल 0 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आपको एंट्री सारी ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करनी होगी। लेकिन अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है, जो उसका हीरो, यानी कि जिसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, तो आप ये कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कहाँ ये कंबाइन एंट्री करनी है। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप ये 4 एंट्री करिएगा, जैसे कि 1, 2, 3, और बाकी बचे हुए प्रॉफिट की अलग। बाकी बचे हुए प्रॉफिट की 4th एंट्री बनेगी, सेम एंट्री बनेगी जैसे यहाँ लिखा हुआ था। ये वाली एंट्री बनेगी सेम। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। सब कितना डेबिट हो सकता है? P&L एप्रोप्रिएशन देखो, क्रेडिट कितना था? 21,000, डेबिट कितना हो गया? 18,000, बचा हुआ कितना? सब 3,000। इसको नहीं, पार्टनर्स क्यों रिमेनिंग प्रॉफिट है 3,000 बचा हुआ है, पार्टनर का है, मिलेगा पार्टनर को, तो 2x और 2y की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट। और रेशियो क्या रहेगा सर? रेशियो रहेगा अपना सर 2:3। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं, ये दोनों केस समझ चुके हैं। ठीक है, तो थर्ड केस पे हम आते हैं। और ये जो थर्ड केस है ना, ये थर्ड केस मैं यही स्पेस बनाता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये लीजिए, थर्ड केस का स्पेस, ये लीजिए थर्ड केस, ये रहा, ये थर्ड केस है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है 6% और लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना है।
अब प्रॉफिट है 20,000। भाई अभी हमने चेक किया इंटरेस्ट ऑन एक्स और इंटरेस्ट ऑन वाई कैपिटल। अगर एक्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात करें तो 2 लाख का 6% बना था 12,000, 1 लाख का 6% बना था 6,000, टोटल इंटरेस्ट बना था 18,000। हमारे पास प्रॉफिट है 20,000। प्रॉफिट प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट ज्यादा है ना, IOC कम है, प्रॉफिट ज्यादा है। चार्ज बेस भले ही कह रहा है कि 100% देना है, तो हम तो 100% देने में क्या लॉस में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे ना, बल्कि सर रिमेनिंग प्रॉफिट भी बचेगा 2,000 का। तो जो एंट्री अभी हमने आपको केस सेकंड में सिखाई, वो सारी एंट्री यहाँ अप्लाई हो जाएंगी। सेम केस है, जी हाँ सेम केस है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का यहाँ इस वाले क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हमने चेक किया तब प्रॉफिट ज्यादा पाया, यानी कि प्रॉफिट क्या है, सफिशिएंट है। जब भी प्रॉफिट सफिशिएंट होगा तो हमें घबराने की यानी एक्स्ट्रा कुछ हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम ऐसा ही होगा जैसे हमने पुराने यूनिट में किया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। छः छः के छः आप ये जो केसेस हैं ये अगर कर लें तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर, और उन्हें कहिएगा कि सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। चलिए, और ये आइए हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट कहता है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, वही अपना IOC कितना, 18,000। चार्ज है, चार्ज देना ही देना है। प्रॉफिट, अरे फल, ये बात आज आया मजा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ज्यादा और बच्चों प्रॉफिट हो गया कम, प्रॉफिट हो गया कम, लेकिन चार्ज है चार्ज। भाई लॉस में चले जाओ, कहाँ चले जाओ, लॉस में चले जाओ, लेकिन लेकिन IOC 100% तो सर, ऐसा खर्चा जो 100% देना हो वो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और जो कहाँ जाता है सर, वो जाता है P&L। एक्सेप्शन समझ में आया। पार्टनर का खर्चा कहाँ जा रहा है, P&L। अभी तक क्या रिटर्न दिया था तुमने, पार्टनर के खर्चे कहाँ जाते, P&L अप्रोप्रिएशन। एक्सेप्शन आया ना, ठीक है। तो ये वाला खर्चा कहाँ से होगा, P&L से होगा। अब फर्म लॉस में चले जाएगी, जाने दो लॉस में। 18,000 देना है, पहले से प्रॉफिट है 2,000, फर्म जाएगी लॉस में 16,000 के लॉस में। अब लॉस है तो लॉस भी किससे रिकवर होगा, तब पार्टनर से होगा। पार्टनर ही अपन सर आज डेबिट हो जाएगी। चलिए चेक करके देखते हैं, इसकी एंट्री बनाते हैं जब आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। अब मैंने आपसे कहा ये पेन और कॉपी लेके बैठिए अगर अच्छे से चीज़ें सीखनी है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए, पार्टनरशिप डीड में 6% का प्रावधान है। पहली एंट्री सर इंटरेस्ट की ही कर लेते हैं, और एंट्री में हमें P&L को डेबिट करना है, न कि आज P&L अप्रोप्रिएशन को। वैसे फर्स्ट एंट्री P&L की ही थी, लेकिन
यहाँ मैंने P&L एप्रोप्रिएशन लिखा था, प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। आज प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, आज हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो क्या करें सर, हम डायरेक्ट कर लें या इसकी भी दो एंट्री बनाए? सर डायरेक्ट क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करके ऐसे करें, या बच्चों ये लो डायरेक्ट आप क्या भी कर सकते हैं, क्योंकि नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड एट द रेट 6% इन टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल। हमने दोनों पार्टनर को, ये यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड एट द रेट 6%। सिंपल लिखेगा, 6% का मैंने इंटरेस्ट दिया है और 6% का इंटरेस्ट वही है अपना जो पहले आया था। कितना सन 12,000 इसका और 6,000 का। ठीक है, और यहाँ पर ये हुआ था अपना 18,000। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं P&L का, अगर प्रॉफिट है, क्रेडिट का बैलेंस पहले से है 2 और डेबिट हो गया कितना 18, तो डेबिट बैलेंस रह गया कितना 16,000। जो वैसे अगर हम इस एंट्री की बात करें तो इस एंट्री की दो एंट्री कौन सी होती, एक बार मुझे रिवाइज करा दें आप, कि एक एंट्री ये वाली आपको बना लेनी है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन यही एक, अगर एक ही लाइन का क्वेश्चन आ गया और ये 3 नंबर में आ गया तो फिर आपको एंट्री सारी बनानी है। ठीक है, तो एक बार बताइएगा कौन सी एंट्री होगी? सर एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। देखो ये यहाँ से उड़ जाएगा और नेट इफेक्ट ये बचेगा P&L डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, अगर आपकी बुक में ये वाली एंट्री है तो ये वाली एंट्री इससे ही बनी है, इन दोनों का नेट इफेक्ट ही ये है। ठीक है, चलिए अब हमने इंटरेस्ट तो पार्टनर को दे दिया है, क्योंकि लिखा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, भले ही हमारी फर्म नुकसान में चली गई है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, पहले हम P&L से प्रॉफिट भेजते थे P&L एप्रोप्रिएशन में, और हम P&L को डेबिट करते थे, P&L एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देते। ये केस था प्रॉफिट वाला। लेकिन आज हमारे पास लॉस है, न कि है प्रॉफिट। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको एडवांस बना के चलूं, अगर केवल लॉस होता, केवल लॉस, तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता ही नहीं। लेकिन हो सकता है किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से कोई इनकम रिसीव हो जाए, तो हमारी फर्म के पास कुछ प्रॉफिट आ जाए, और जो इस प्रॉफिट को कवर, इस लॉस को कवर कर ले, तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन में ये एंट्री ट्रांसफर करनी होगी, है ना। हो सकता है कोई पार्टनर गारंटी दे दे तो हमारी फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाए, तो ये केस हो सकते हैं, जिसकी वजह से मैं P&L एप्रोप्रिएशन बता रहा हूँ। मैं P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये मत सोचिएगा कि केवल लॉस है और फिर भी सर ये इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ये लॉस है, जब लॉस ही है तो उसका डिवीजन P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं हो सकता, उसका डिवीजन P&L से ही हो जाएगा। लेकिन अभी मैं ये सारी बातें, जो नीचे की बातें हैं, हो सकता है ड्राइंग भी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हो सकता है गारंटी दी हो किसी पार्टनर ने, है ना, तो वो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो मैं क्लियर करके चलता हूँ सारी बातें आपको। पहली एंट्री क्या बनाता हूँ, सर वहाँ मैंने डेबिट किया था P&L को प्रॉफिट के केस में। अभी अगर आप बैक करके वीडियो देखेंगे तो देख लेना,
और यहाँ मैं इसका जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ। अपोजिट क्या कर रहा हूँ सर, मैं P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रहा हूँ और P&L को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर P&L की एक झलक दिखा देता हूँ। P&L का बैलेंस यहाँ नहीं बच रहा होगा, ये P&L देखो, P&L बाय जा रहा है, बाय, तो बाय मतलब यहाँ लॉस में जा रहा है, तो आपकी ये बाय जा रहा है ना, तो ये लॉस है, तो ये एंट्री ऐसे ही बनी होगी, तो ठीक है। चलिए इसकी एंट्री सर कितने की करूँ मैं, P&L अपोजिशन टू P&L की एंट्री कितने की करूँ सर, जितने का लॉस है। सर लॉस कितने का है सर, 16,000 रुपये का लॉस है। 18,000 रुपये का मैंने इंटरेस्ट दिया है, 2,000 मेरे पास है, 16 का मैं नुकसान में चला गया, 16,000। देखो 16,000 P&L के क्रेडिट साइड में जा रहे हैं, यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा रही होगी, खर्चे ज़्यादा रहे होंगे, तो क्रेडिट क्रेडिट में जा रहा है 16, लॉस ही है ना। ये P&L बना के चेक कर सकते हो आप, अभी जो मैंने आपको बनाया था डिफरेंस कहाँ बच रहा है सर, क्रेडिट में जा रहा है, तो लॉस है। इसके बाद इस लॉस को कवर कौन करेगा, पार्टनर कैपिटल, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट होगी डेबिट, और ये P&L एप्रोप्रिएशन होगा क्रेडिट। किस रेशियो में होगी सर ये डेबिट, वही जो P&L रेशियो था 2:3। अभी उस एंट्री में जस्ट जो पहले एंट्री कराई थी मैंने आपको, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, उसमें मैंने देख क्या किया था, ये प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट था। प्रॉफिट में पार्टनर की कैपिटल हुई क्रेडिट, P&L और डेबिट, या लॉस है जस्ट अपोजिट, इसका देखो जस्ट अपोजिट है क्या, जी हाँ सर जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। चलिए फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अरे भाई 18,000 ही देने हैं, 18,000 ही हमारे पास प्रॉफिट है, IOC इक्वल टू है प्रॉफिट के, तो भाई एंट्री कर दो ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिखा हो बच्चों तो 100% देना है, तो कहाँ से दिया जाएगा बच्चों, P&L से। तो ये वाली सेम एंट्री हुई ना, ये वाली सेम एंट्री हुई, ये दोनों एंट्री कर लेना, ना फर्म के पास कुछ बचेगा, ना फर्म लॉस में जाएगी, ना कुछ पास पर करना होगा, तो ये दो एंट्री नहीं होगी, पहले दो एंट्री होंगी ये वाली। ओके चलिए, ये तो सिंपल था। अगली बार आते हैं केस नंबर, ये अपना ये कौन सा केस है, अच्छा लास्ट केस है, जिसमें लॉस है, फर्म को पहले से ही लॉस है। चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, चार्ज नहीं है बेटे, अगर चार्ज ना तो फर्म लॉस में जा सकती है क्या, नहीं, चार्ज ही वो वर्ड है जो फर्म को लॉस में भेज सकता है, लॉस बढ़ जाता है इसका, यानी कि इसका लॉस 18,000 से और बढ़ जाता, 33,000 के नुकसान में चली जाती फर्म, अगर चार्ज लिखा होता। लेकिन आज चार्ज देखिए, आज फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती है क्या, सर नहीं दे सकती ना, लॉस है पहले से, तो हम एंट्रीज की नहीं करेंगे इंटरेस्ट कैपिटल की, केवल लॉस की एंट्री होगी, यानी पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसमें हम इस लॉस को भेजेंगे, ठीक है। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया लॉस में ट्रांसफर की एंट्री ये वाली एंट्री होगी, ये लो यहाँ से आप बात कर लो, ये वाली एंट्री जाएगी, बस ये दोनों एंट्री आपको इस ये वाले में फुट अरे यार फिट कर देनी है, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको गिने के समय 6, 2 बार वीडियो देख लेना, 6 में 6 केस क्लियर हो जाएंगे, और कल फिर दोबारा इसके कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और वीडियो बच्चों देखो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर, ये काम आप जरूर कर दें। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बच्चों।